Good morning students, myself Manish Arya, I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का E202 बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चैप्टर पंप की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम पहला वीडियो देखेंगे। आज हम पंप के हमारे जो सिलेबस में डिफरेंट टॉपिक्स जो दिए हुए हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पंप। उसके बाद हम पंप की डेफिनेशन और पंप के जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप है। इनको हम विस्तृत में पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके रिलेटिव एडवांटेज और परफॉर्मेंस, इनके रिलेटिव एडवांटेज क्या है और इनकी परफॉर्मेंस क्या है। इन दोनों पंप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप है इनको हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पंप क्या होता है। तो आपको पता होगा कि टर्बो मशीनरी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मेजरली। पहला पार्ट है पंप, दूसरा पार्ट है टरबाइन। तो वर्ड जो पंप है वो एक जनरल टर्म है, वो किसी भी फ्लूइड मशीन के लिए यूज़ किया जा सकता है। द वर्ड पंप इज जनरल टर्म फॉर एनी फ्लूइड मशीनरी दैट एड्स एनर्जी टू द फ्लूइड और एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस। कोई भी फ्लूइड मशीन्स जिसके अंदर हम एनर्जी को ऐड करते हैं, फ्लूइड को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम पंप बोलते हैं। और ये पंप एनर्जी एब्जॉर्बिंग डिवाइस भी होता है क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं और दे ट्रांसफर मोस्ट ऑफ दैट एनर्जी टू द फ्लूइड वाया रोटेटिंग शाफ्ट। इस पंप के अंदर एक रोटेटिंग शाफ्ट लगी होती है। उस रोटेटिंग शाफ्ट से जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो शाफ्ट रोटेट करता है और वो शाफ्ट जब रोटेट करता है वो मैकेनिकल एनर्जी फ्लूइड को प्रोवाइड की जाती है एज ए प्रेशर एनर्जी। तो आपका जो फ्लूइड है उसकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इन फ्लूइड एनर्जी इज यूजुअली फेल्ट एज एन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो आप जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फ्लूइड को, वो एनर्जी फ्लूइड के प्रेशर में इंक्रीमेंट शो करती है। तो आपको एक चीज़ देखने में मिलेगी, जब भी आप किसी भी फ्लूइड को पंप की सहायता से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सटर्नल एनर्जी फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीमेंट में शो होती है। द पर्पस ऑफ ए पंप इज टू ऐड एनर्जी ऑफ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड में आप जब पंप के द्वारा एनर्जी ऐड करते हैं तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वो है इंक्रीज इन फ्लूइड प्रेशर, नॉट नेसेसरली एन इंक्रीज ऑफ फ्लूइड स्पीड अक्रॉस द पंप। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी फ्लूइड की स्पीड इंक्रीज हो, बट फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो पंप है, उसका क्या काम है। पंप के तीन मेन पर्पस रहते हैं। फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो प्रेशर टू वन ऑफ हाई प्रेशर। एक लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन में फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं, तो उसके लिए पंप का यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में वाटर सप्लाई होती है, तो वाटर सप्लाई जहाँ से होती है वहाँ बड़े बड़े पंप लगे होते हैं। तो वहाँ से आपके घरों तक वाटर सप्लाई करना है तो फ्लूइड को प्रेशर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। और आप अपने घरों में, खुद के घर में मोटर होती है, तो वो लो लेवल से हाई लेवल पर जब फ्लूइड को फ्लो करवाती है, लो लेवल टू हाई लेवल, तो भी पंप का यूज़ किया जाता है। और एट फास्टर रेट पर जब हम फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं तब भी हम पंप का यूज़ करते हैं। तो हम मेनली अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पंप क्या होते हैं। फ्लूइड मशीनरी जो है ब्रॉडली दो एज ए ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी ट्रांसफ़र के बेसिस पर जब फ्लूइड मशीन्स को हम डिवाइड करते हैं तो मेनली दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन और दूसरा पार्ट है डायनेमिक मशीन। जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है उसके अंदर फ्लूइड जो क्या होता है क्लोज वॉल्यूम के अंदर डायरेक्ट किया जाता है, और जो डायनेमिक मशीन है उसमें कोई क्लोज वॉल्यूम नहीं होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों इसके मशीन्स के अंदर क्या है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन के अंदर जो भी फ्लूइड आप भेजेंगे या डायरेक्ट करेंगे वो एक क्लोज वॉल्यूम में होगा, उसकी एक बाउंड्री होगी, उस बाउंड्री के अंदर वो फ्लूइड फ्लो करेगा। ये जैसे ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर फ्लूइड फ्लो करेगा और इस बाउंड्री का जो मूवमेंट है उसके द्वारा प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और डायनेमिक मशीन्स में ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रोटेटिंग ब्लेड्स होगी जो कि एनर्जी सप्लाई करेगी और फ्लूइड में से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेगी। एक्सट्रैक्ट तो टरबाइन करता है। बस बेसिकली हम अभी यहाँ पर कौन से दो मेजर कैटेगरी है जिसमें हम किसी भी फ्लूइड मशीनरी को
डिवाइड कर सकते हैं। तो एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन, दूसरा है डायनेमिक मशीन। ठीक है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्लूइड को, वो मूवमेंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द क्लोज वॉल्यूम, जो भी क्लोज वॉल्यूम में आपने जिस भी क्लोज वॉल्यूम में, एग्जांपल के तौर पे ये जो क्लोज वॉल्यूम है, इस क्लोज वॉल्यूम के अंदर आपने मान लीजिए फ्लूइड सेंड किया, तो फ्लूइड सेंड करने के बाद उस बाउंड्री के मूवमेंट के द्वारा, उस बाउंड्री का जो मूवमेंट होगा उसके द्वारा जो भी फ्लूइड में प्रेशर इंक्रीज होगा, उसके कारण इंक्रीज होगा, तो वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन कहलाएगी। पर पंप में क्या होगा, वहाँ पर तो कोई क्लोज वॉल्यूम होता नहीं है, तो रोटेटिंग ब्लेड्स होती है जिनको हम इम्पिलर ब्लेड्स बोलते हैं। वो इम्पिलर ब्लेड्स आपके फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीज करने में काम आती है। जैसे कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट जो भी वॉल्यूम है, क्योंकि बाउंड्री जब आपकी जो बाउंड्री है वो एक्सपेंड होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके द्वारा फ्लूइड को या तो उसके बाउंड्री के अंदर शक किया जाएगा और उसका प्रेशर इंक्रीज करके फ्लूइड को स्क्वीजिंग आउट किया जाएगा, फ्लूइड को बाहर भेजा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, जैसे कि ये एक आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री में फ्लूइड आया, उस बाउंड्री में फ्लूइड आने के बाद ये बाउंड्री ने कॉन्ट्रैक्शन किया, इसका फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज हुआ, और जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ इसको वापस बाहर भेज दिया गया। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका हार्ट है। अब हमारी जो मानव शरीर है उसमें हार्ट होता है, वो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। ये इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है, आपको पता है हार्ट के अंदर वॉल्व होते हैं, वन वे वॉल्व है, तो आपको इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि आपकी बॉडी से ब्लड आपके हार्ट चैम्बर में आया, जब हार्ट चैम्बर में जब ब्लड आया तो आपका हार्ट एक्सपेंड करा, और एक्सपेंड करने के बाद हमको उसका प्रेशर इंक्रीज करना है, मान लो बॉडी के दूसरे डिफरेंट पार्ट्स में उसको भेजना है, तो वन वे वॉल्व जब वापस से ओपन होएगा तो वो जब हम हार्ट को स्क्वीज करेंगे, जब हमारा हार्ट सिकुड़ेगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, और वन वे वॉल्व के द्वारा बॉडी के दूसरे हिस्से में उसको ब्लड को हम भेज दिया जाएगा। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपका हार्ट का क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और उसी तरफ दूसरी तरफ हम यदि देखें डायनेमिक पंप का एग्जांपल, डायनेमिक पंप में क्या है, एक एंक्लोज पंप है, बेसिकली वहाँ पर कोई आपकी बाउंड्री तो होगी नहीं, पर केसिंग होगी। केसिंग मतलब एक ऐसा जिसके जिसके जो ब्लेड्स हैं, जिसके अंदर ब्लेड्स होती है, उसको हम केसिंग बोलते हैं। तो वो जो ब्लेड्स हैं, उस जब वो आपका पंप वाटर आता है, वो ब्लेड रोटेट करती है, वो ब्लेड रोटेट करने से वो एनर्जी प्रोवाइड करती है फ्लूइड को। ठीक है, तो एक केसिंग वाला भी होता है और विदाउट केसिंग वाला भी होता है। तो केसिंग जिसके अंदर ब्लेड्स आपकी लोकेट होती है, वो उसके द्वारा वाटर पंप, जब वो ब्लेड मूव करती है तो वाटर पंप को वाटर को आपको प्रेशर प्रोवाइड करती है। दूसरा तरफ ओपन पंप भी होता है विदाउट केसिंग, जैसे कि सीलिंग फैन है, फैन आपके घरों में, वो भी एक प्रकार का डायनेमिक मशीन है। अब ये देखिए, आप यहाँ पर डायग्राम में समझ सकते हैं, ये जो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, ये हायर प्रेशर एप्लीकेशन के लिए आइडियल होते हैं। या फिर आपको विस्कस लिक्विड या थिक लिक्विड, आपको जब उसको प्रेशराइज करना है, विस्कस लिक्विड या थिक लिक्विड को, तो आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का यूज़ कर सकते हैं। जब आपका फ्लो स्मूथ और यूनिफॉर्म है, उसमें जब इनिशियल कॉस्ट लो है और हाई एफिशिएंसी लो हेड के ऊपर यूज करनी है, तब आप उसका डायनेमिक मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्लो इज स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, लो इनिशियल कॉस्ट एंड हाई एफिशिएंसी इवन एट लो हेड। एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं इनके, देखिए, एप्लीकेशन वेयर प्रिसाइज अमाउंट ऑफ द लिक्विड आर टू बी डिस्पेंस्ड और मीटर्ड। इसका क्या है, जब आपको प्रिसाइज अमाउंट ऑफ लिक्विड की जब रिक्वायरमेंट है, तो अब आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल पंप सभी पंपिंग सिस्टम में यूज़ हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर लिक्विड आता है और वो बाउंड्री के मूवमेंट के द्वारा आपका लिक्विड का प्रेशराइज किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन है। इसमें आपकी जो बाउंड्री है उसका मूवमेंट होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर आप देखिए, यहाँ पर आपको डिफरेंट ब्लेड्स दिख रही है, ये डिफरेंट ब्लेड्स हैं। यहाँ पर फ्लूइड एंटर करता है और डिफरेंट ब्लेड के द्वारा फ्लूइड को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और
फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने पंप और पंप के टाइप्स के बारे में देखा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हम ये देखते हैं कि हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मशीन और डायनेमिक मशीन्स, और इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।